नमस्कार। कथा कहानी बाई वंदना में आप सबका स्वागत है। आहुति के बाद स्वाहा क्यों कहते हैं, आज हम यही कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देवराज इंद्र के पास एक दिन विकट समस्या लेकर सभी देवता पहुंच गए। इंद्र उस समय अपनी सभा में बैठे संगीत और नृत्य का आनंद ले रहे थे। प्रभु, हम सब बड़े संकट में हैं, हमारा कष्ट दूर कीजिए। देवताओं ने एक स्वर में इंद्र से कहा। इंद्र ने देवताओं से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप सबको एक साथ हमारे पास आना पड़ा? देवराज, इतने बड़े संसार में कितने ही ऋषि मुनि अनेक तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि करते हैं। प्रत्येक यज्ञ में हमारी संतुष्टि के लिए हविष्य अर्पित किया जाता है, परंतु वह हविष्य हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। इस कारण हमें संतुष्टि नहीं होती। आप कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे वह हविष्य पूर्ण रूप में हमें प्राप्त हो सके। इंद्र ने यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। इंद्र ने इस पर बहुत देर सोचा, किंतु उन्हें इसका कोई हल समझ नहीं आया। फिर वह बोले, सृष्टि की कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिसका समाधान केवल सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ही कर सकते हैं। चलिए हम सब उन्हीं की शरण में चलते हैं। इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी दुविधा बताई। उसे सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, मैं आपका कष्ट समझ सकता हूँ। यज्ञ में अर्पित हविष्य को देवताओं तक पहुँचाने का कार्य अग्निदेव का है, परंतु अग्निदेव की क्षमता भी सीमित है। वह समस्त शक्ति लगाकर भी हविष्य पूर्ण रूप से नहीं पचा पाते, इसलिए आपको पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या हमें पूर्णाहार कभी नहीं मिलेगा? वायुदेव ने व्याकुल होकर प्रश्न किया। अवश्य मिलेगा वायुदेव, ब्रह्मा जी ने सौम्य स्वर में कहा। मैं आपको इसका एक उपाय बताता हूँ। मैंने अभी कहा कि अग्निदेव की शक्तियाँ सीमित हैं, और आप जानते ही हैं कि सृष्टि में किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए स्त्री शक्ति का सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए हविष्य के पाचन कार्य को संपन्न करने के लिए भी सहायक के तौर पर हमें स्त्री शक्ति चाहिए, जिसके सहयोग से हविष्य पूर्ण रूप से देवताओं तक पहुंच सके। और ये सहायक शक्ति कौन है? देवराज इंद्र ने पूछा। मैं उस शक्ति का आवाहन करता हूँ, फिर आप उन्हें स्वयं ही देख लीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद तेज से परिपूर्ण एक देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, देवताओं को यह बड़ा कष्ट है कि यज्ञ में अर्पित किया गया हविष्य उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अग्निदेव उन्हें ठीक से पचा नहीं पाते। इसीलिए मैंने स्त्री शक्ति के तौर पर आपका आवाहन किया है। आपको अग्निदेव का साथ देना है। भविष्य में सभी ऋत्विज यज्ञ के समय हविष्य की आहुति देने के उपरांत अग्निकुंड में घृत अर्पित हुए आपके नाम का उच्चारण करेंगे। आपकी शक्ति के सहयोग से अग्निदेव को हविष्य पचाने में सहायता मिलेगी और वह देवताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। सभी देवता हर्षित होकर ब्रह्मा जी से बोले, हम आपके आभारी हैं, परंतु परमपिता, आपने देवी का नाम नहीं बताया। आहुति के समय इनके कौन से नाम का उच्चारण किया जाएगा? स्वाहा। प्रत्येक आहुति के अंत में स्वाहा बोलने से यज्ञ में अर्पित हविष्य देवताओं को प्राप्त हो जाएगा और आप लोग
पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्न हृदय से देवलोक लौट आए और तभी से यज्ञ में हविष्य की आहुति देने के बाद स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा के उच्चारण के बिना आहुति पूर्ण नहीं मानी जाती।